आज है 7 अगस्त 2024, दिन बुधवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सहारा समूह के निवेशकों को दी वित्त मंत्री ने बड़ी खुशखबरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि सहारा समूह के जिन निवेशकों के पास कागजात पूरे हैं, उन्हें पैसे वापस करने में बाधा कोई नहीं। सुश्री सीतारमण ने प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए, सारे कागजात लाइए और अपने पैसे ले जाइए, लेकिन कोई आ नहीं रहा है। रक्षाबंधन पर किसानों को मिलेगी दोहरी खुशी। 2000 के स्थान पर मिलेंगे 5000 रुपए। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि 18वीं किश्त को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सितंबर माह में 18वीं किश्त किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सीएम सोरेन की मंजूरी के बाद अब बदला जाएगा डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम। झारखंड में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू जिले के अंतर्गत डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर मोदी नगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। झारखंड में पैरा शिक्षकों को वेतनमान नहीं, बढ़ेगा मानदेय। झारखंड के पैरा शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। अब फिर से वेतनमान के समतुल्य उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। इस पर औपचारिक सहमति शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम, विधायकों और पैरा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में बनी। मंत्री चपई सोरेन बोले, झारखंड में दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। झारखंड के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चपई सोरेन ने कहा कि राज्य के दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दिव्यांगजनों के लिए समावेशी विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पहल है। मानव जीवन में सबके पास सब कुछ नहीं है, हमारे दिव्यांगजन भी उनमें शामिल हैं। झारखंड में बड़ा हादसा, चिमनी में ब्लास्ट होने से 7 मजदूर झुलसे। झारखंड के हजारीबाग में बड़ा हादसा हो गया। बरही के रियाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगी फैक्ट्री की चिमनी में ब्लास्ट हो गया। तेज धमाके के बाद कई मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए। झारखंड में मैया योजना के लिए बढ़ा दी गई कैंप लगाने की तारीख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर राज्य की बहनों को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली। अगले 2 दिन झारखंड में होने वाली है भारी बारिश। झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पूर्वी राज्य के कई स्थानों पर सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। झारखंड ने पहले मुकाबले में दिल्ली को 7-0 से दी मात। दिल्ली के तेजस फुटबॉल मैदान में आयोजित 63वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड ने दमदार जीत के साथ शुरुआत की। झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने अपने पहले ही मुकाबले में नई दिल्ली को 7-0 के अंतर से शिकस्त दी। लोकसभा में पीएमएलए पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मंगलवार को कहा कि साल 2012 की बात है। दिसंबर में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन का विधेयक आया था। बीजेपी की तरफ से वो बोल रहे थे, दूसरी तरफ से पी चिदम्बरम थे। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों पेंशनर्स को तगड़ा झटका। केंद्र सरकार ने अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को तगड़ा झटका दे दिया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में स्पष्ट तौर से बता दिया कि कोरोना काल के दौरान सरकारी कर्मियों का जो 18% DAR रोका गया था, अब उसका एरियर नहीं मिलेगा। BSNL पर काम आई पीएम मोदी की ये सलाह, हर भारतीय को होगा गर्व। BSNL 5G पर सबकी नजर है और खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इससे वीडियो कॉल की। अब 4G से संबंधित एक नई जानकारी सामने आई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि BSNL की तरफ से घरेलू इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। एयर इंडिया ने ढाका के लिए उड़ान सेवाएं की बहाल। इंडिगो ने नहीं शुरू की उड़ान। सोमवार को एयर इंडिया ने बांग्लादेश के लिए अपनी उड़ानों को रद्द करने की बात कही थी, लेकिन मंगलवार को इसे बहाल कर दिया गया। हालांकि नई दिल्ली से जाने वाली एयर इंडिया की कुल 2 उड़ानों में से एक को रद्द कर दिया गया और एक को शाम रवाना करने की प्रक्रिया शुरू की गई। कोयला खदान जबरन वसूली मामले में NIA की चार्जशीट।
एनआईए ने झारखंड के लातेहार में कोयला खदान में गोलीबारी, जबरन वसूली और आगजनी के मामले में जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू के एक प्रमुख सहयोगी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। बिहार के भागलपुर जिले के निवासी आरोपी शंकर यादव पर रांची में एक विशेष एनआईए अदालत के समक्ष दायर आरोप पत्र में यूएपीए और शस्त्र अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए। सीएम ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तकनीकी समस्याओं को जल्द दूर करने का दिया निर्देश। राज्य सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों, उपायुक्तों और सीएससी के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने में लाभुक दीदी बहनों को आ रही कठिनाइयों को जल्द से जल्द दूर कर। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।